फ्रेंड्स, वैभव ग्लोबल के शेयर में आप देख सकते हो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी और दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के बाद इस शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। इसके अलावा पिछले 6 महीने की बात करें तो ये शेयर 33% के आसपास की गिरावट दिखा रहे। तो इतनी सारी गिरावट के बाद जो भी लोग इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं उसमें से हमारे काफ़ी सारे व्यूअर भाई हैं, तो उसकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। और इसी वजह से हमारे एक व्यूअर भाई ने ऐसा प्रश्न पूछा कि रिजल्ट के बाद नॉर्मली जो मैनेजमेंट की ओर से अर्निंग कॉल होते हैं वहाँ से क्या कोई अच्छी अपडेट आई या नहीं। तो उसी अपडेट को जानने के लिए मैं मैनेजमेंट की अर्निंग कॉल सुन रहा था और वहाँ पर मैनेजमेंट ने इस साल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस दिया। साथ में फ्रेंड्स, इस बार रिजल्ट खराब आने का रीज़न था इस कंपनी के मार्जिन में भारी गिरावट। तो मार्जिन के ऊपर भी बहुत ही सकारात्मक जो मैनेजमेंट ने अपना व्यू रखा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, वैभव ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जहां पर हमें काफ़ी सारी पॉजिटिव खूबियाँ एक ही जगह देखने को मिलती है। जैसे कि ये लोग रिटेल बिजनेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है रिटेल बिजनेस का वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में बहुत ही हाई होता है। जैसे कि अभी टाइटन हो गया है ज्वेलरी कंपनी, इसके अलावा डीमार्ट हो गया। और फ्रेंड्स, इसकी दूसरी खूबी के बारे में बात करें तो इसकी काफ़ी सारी रेवेन्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ऑनलाइन कंपनियों की कितनी भारतीय स्टॉक मार्केट में वैल्यू, जैसे कि एप्पल इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, तो ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और तीसरी खूबी फ्रेंड्स कि आप सभी को पता है अगर कोई भारत की कंपनी बाहर के कंट्री में अपने प्रोडक्ट सेल करती है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसका सारा का सारा बिजनेस बाहर की कंट्री में ही होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, डिविडेंड देने वाली कंपनी को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वैभव ग्लोबल फ्रेंड्स पर क्वार्टर डिविडेंड देती है। इतना डिविडेंड तो शायद अभी आईटी कंपनियां भी नहीं देती। तो इन सारी खूबियों को अगर आपको एक कंपनी में पाना है तो वैभव ग्लोबल मुझे लगता है। और फ्रेंड्स, इन सभी खूबियों की वजह से यह वैभव ग्लोबल जो है वो बहुत ही एक यूनिक कंपनी मानी जाती है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, वैभव ग्लोबल क्या प्रोडक्ट बेचती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ज्वेलरी बेचने का काम करती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचती है। आप फ्रेंड्स यहाँ और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हो जहाँ पर ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये कुछ और भी प्रोडक्ट्स है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो ये लोग इसका बिजनेस कहाँ करते हैं। तो ज़्यादातर इसका बिजनेस यूएस यूके से ही आता है और हाल ही में ये अपना बिजनेस अभी जर्मनी के अंदर बहुत ही तेज़ी से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट फ्रेंड्स भारत और चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवा कर फिर वहाँ ले जाकर बेचते हैं। और फ्रेंड्स, अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ही क्रिएट हुई है क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अभी बार बार टीवी में ये आ रहा है कि कंटेनर की शॉर्टेज हो गई। तो जो भी समुद्री मार्ग से जो लॉजिस्टिक सर्विस होते हैं वहाँ पर अभी बहुत ही कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई और इसी वजह से फ्रेंड्स इस बार इसके मार्जिन में हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। और दूसरा आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अभी थोड़े टाइम पहले ही एशियन पेंट्स के रिजल्ट आए थे, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, तो ये सभी जो भी कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी अभी सेम ही इश्यू हमको देखने को मिल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं उसी वजह से फ्रेंड्स मार्जिन घट रहे हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक ऊपरी लेवल से बहुत ही ज़्यादा गिरे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि सिर्फ वैभव ग्लोबल का शेयर नहीं गिरा, साथ में जो भी भारत के स्टॉक मार्केट में दिग्गज कंपनियां मानी जाती है उसको भी अभी बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है और उसके भी स्टॉक गिरे। तो यहाँ पर कोई चिंता करने की मुझे फिलहाल बात नहीं लग रही। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो ये लोग अपनी प्रोडक्ट कैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्स करते। तो देख सकते हो टीवी के अंदर अलग अलग चैनल बनाकर वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं और वहाँ से अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके अलावा जो अभी ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया साइड है वहाँ पर भी ये अपनी डिजिटली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आप देख सकते हो अभी टीवी से इसकी 64% के आसपास की इस साल फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू आई थी और 36% के आसपास की डिजिटली। और इसकी जो काफ़ी सारी अलग अलग प्रोडक्ट है तो उसमें ज्वेलरी से इसकी रेवेन्यू इस फर्स्ट हाफ में 70% के आसपास आई थी और इसके अलावा नॉन ज्वेलरी की रेवेन्यू 30% के आसपास रही थी। और फ्रेंड्स, अगर हम रीजन वाइज देखें तो आप देख सकते हो यूएस में अभी फर्स्ट हाफ में 70% के आसपास की रेवेन्यू आई थी और यूके के अंदर 31% के आसपास की रेवेन्यू रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो वैभव ग्लोबल ने
अपने वेयर हाउस की तस्वीर रखी है, जहाँ पर वो लोग भारत, चाइना जैसे जो भी देश है वहाँ से प्रोडक्ट बनाकर सेल करने के लिए स्टॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैभव ग्लोबल का वेयर हाउस है जहाँ पर रोबोट के जरिए काम लिए जाते हैं, यानी कि ऑटोमेशन वेयर हाउस है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट और इस साल के जो रेवेन्यू है उसके ऊपर जो मैनेजमेंट ने बहुत ही शानदार गाइडेंस दिया है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इस बार दूसरे क्वार्टर में 635 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रही थी, जो कि पिछले साल के दूसरे क्वार्टर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो 6% बढ़ी है। तो यहाँ पर साल दर साल हमें 6% के आसपास की तो ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। और इसके अलावा अभी 2 क्वार्टर गए, यानी कि इस साल के 6 महीने बीत चुके हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फर्स्ट हाफ में इस बार 1317 करोड़ की रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल 1149 करोड़ थी। तो यहाँ पर मैं साल दर साल फर्स्ट हाफ में 15% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि इसका बिजनेस तो अच्छे से बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स, इस बार रिजल्ट मार्जिन की वजह से खराब आते हुए दिखाई दिए। तो मार्जिन में क्यों गिरावट आई और इसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्या कहा उसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो जर्मनी के अंदर इसने जो अपना बिजनेस फैलाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया उसी वजह से 2% के आसपास के हमको इस बार मार्जिन घटते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा सी फ्रेट, यानी कि जो भारत, चाइना जैसे देशों से ये लोग अपना माल समुद्री मार्ग से ले जाते, तो वहाँ पर अभी कंटेनर की शॉर्टेज चल रही थी, उसी वजह से यहाँ पर 2.25% के आसपास का इसके मार्जिन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। और यहाँ पर मैनेजमेंट ने यह कहा कि अभी ये जो प्रॉब्लम थोड़े टाइम पहले चल रही थी अब वो सॉफ्ट होने लगी, यानी कि यहाँ पर वापस अब रिकवरी आने लगी और ये प्रॉब्लम टेम्पररी, यानी कि थोड़े ही टाइम के, तो अगले आने वाले दिनों में ये वापस सही हो जाने वाले। और इसके अलावा आप देख सकते हो डिजिटल एंड ब्रॉडकास्टिंग में इसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसी वजह से 2.5% के आसपास का नेगेटिव इफेक्ट हमको मार्जिन के ऊपर देखने को मिला। मगर फ्रेंड्स, आप देखो ये जो अभी इसने डिजिटल एंड ब्रॉडकास्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया उसका फ़ायदा अभी तीसरे क्वार्टर में मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा है। तो ये जो भी लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका अगले आने वाले दिनों में इस बिजनेस में बहुत ही पॉजिटिव फायदा होने वाला है। तो ओवरऑल मुझे तो यहाँ पर कोई नेगेटिविटी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिखाई दे रही। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, मार्जिन के अलावा जो मैनेजमेंट ने इस साल का गाइडेंस दिया वो बहुत ही शानदार था, क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंड्स FY21 में इसकी रेवेन्यू 2540 करोड़ रही थी, यानी कि पिछले साल 2540 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू रही थी। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर ऐसा गाइडेंस दिया था कि हम इस साल 16 से 18% की ग्रोथ रेट दिखा सकते हैं, यानी कि हमारा बिजनेस 16 से 18% पिछले साल के मुकाबले बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस साल की रेवेन्यू इसकी 2970 या फिर 3000 करोड़ के आसपास रहनी चाहिए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 450 करोड़ ज़्यादा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, पिछले साल के मुकाबले अगर बिजनेस बढ़ने वाला हो तो उसको बुरा तो नहीं मानते, उसको बहुत ही शानदार मानते। और आप देख सकते हो इसने पहले 6 महीने में 1300 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू कमाई, यानी कि अभी जो बाकी 6 महीने हैं वहाँ पर 1700 करोड़ रुपए के आसपास की ये लोग रेवेन्यू कमाने वाले। तो ओवरऑल इसके तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही शानदार आने वाले, उसमें कोई डाउट ही मुझे नहीं लगता। और इसके ऊपर खुद मैनेजमेंट ने ऐसा बोला कि हमने जो गाइडेंस दिया था वो डेफिनेटली हम इस साल हासिल करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मुझे बात फिलहाल अब मैनेजमेंट की स्पष्टता के बाद नहीं लगती। और जो भी लोग इस शेयर को लेकर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं वो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि अगले आने वाले थोड़े ही टाइम में यहाँ पर हमें वापस शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और वापस ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न दे देगा।